उठी नहीं तो जुल्म बढ़ता जाएगा, औरतें उठी नहीं तो जुल्म बढ़ता जाएगा, जुल्म करने वाला सीना जोर बनता जाएगा। फिलहाल शाम के 7 बज चुके हैं और कहीं ना कहीं आपको वो दिन तो याद होगा 2002 का, जब गुजरात में एक गर्भवती महिला जिसके पेट में 5 महीने का बच्चा था उसके साथ बलात्कार किया जाता है। इसके अलावा मैं बता लूं उनके पूरे परिवार के साथ एक ऐसा हादसा होता है। 15 अगस्त का दिन जो गया है उस टाइम पर उनको आजादी दे दी जाती है। जी हाँ, 15 अगस्त जो कि स्वतंत्रता दिवस होता है, हमें देखने को मिलता है वहां पर कि बलात्कारियों को आजाद कर दिया जाता है। आखिरकार उस वक्त 2002 में जो पूरा मामला हुआ था उसके बाद 15 अगस्त को उन बलात्कारियों को जो है छोड़ दिया जाता है। आप इसको किस नजरिए से देखती हैं? हम इसको इस नज़रिए से देखते हैं कि जब आपको पता है 2002 के अंदर जब मोदी सरकार जाने वाली थी गुजरात के अंदर, और ये हमेशा फूट डालो राज करो, ये अंग्रेज़ों की औलाद है, और वहाँ पे फूट डाली हिंदू और मुसलमान के दंगे करवाए, और वहाँ पे हज़ारों लोग मारे इन्होंने योजनाबद्ध तरीके से, और वहाँ पे महिलाओं की इज्जत लूटी, जिसमें बल्किस बानो भी महिला जो 5 महीने की गर्भवती थी उसका सामूहिक रेप हुआ, उसकी माँ का उसके सामने सामूहिक रेप, और उसके सामने उसकी 3-4 और महिलाएं परिवार की रेप हुआ, उसकी 3 साल की बच्ची मारी गई, उसके परिवार के 14 लोग मारे गए, और इसको भी मरी हुई समझ के वो गए, और फिर किसी तरह ये इसकी सांसें चल पड़ी, और ये कोई आदिवासी महिला के पास गई, ये शरण कैंप में गई, फिर ये बहुत मुश्किल जैसा के मुकदमा दर्ज हुआ, जिनको आजीवन कारावास मिला 11 लोगों को, और 15 अगस्त को इनको रिहा कर दिया गया। उस वक्त ना शायद जो है उनकी बच्ची को उठाकर मार दिया जाता है, पटक के दीवार पर पटक के, दीवार पे पटक के 3 साल की बच्ची को मार दिया जाता है। और ऐसे बलात्कारियों के 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पे ये रिहा करते हैं। सीधा सीधा संदेश ये है कि हम बलात्कार बढ़ेंगे, महिलाओं की इज्जत लूटेंगे, आप कहीं सुरक्षित नहीं रह सकते, हम बलात्कारियों की सरकार है, उनको संरक्षण देंगे, उनका सम्मान करेंगे, ये संदेश है सीधा सीधा। फिलहाल तो उन्होंने छोड़ दिया, क्या उनकी जान को खतरा नहीं है जिनका बलात्कार किया गया था? बिल्कुल खतरा है, बहुत ज़्यादा खतरा है। उनको आज तक नौकरी नहीं दी गई, आज तक उनको मकान नहीं दिया गया, जिसका 14 लोग चले जाएं परिवार के, इसलिए बहुत ज़्यादा उस परिवार को खतरा है। जेल में रहते हो सुरक्षित नहीं दे रहा, उसको गुंडे बाहर आए हैं, और उनका कैसे सम्मान, कैसे शर्म आनी चाहिए सरकार को। बताया जा रहा है माला पहनाई गई है, माला पहनाई गई, तिलक निकाला गया, उन महिलाओं को भी शर्म आनी चाहिए जो तिलक निकाल रही है, मिठाई बांट रही हैं। अरे ये रेप करेंगे घरों में आपकी बेटियों का भी, ये बलात्कारी किसी के नहीं होते, जो आम महिला उनका रेप कर सकते 3 साल की बच्ची को, ये आपको भी नहीं बख्शेंगे। ऐसी महिलाओं को उनकी बुद्धि खराब होगी है या, तो इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, जनवादी महिला समिति जिला कमेटी हिसार ने आज HAU 4 नंबर गेट से शुरू होके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा तक हम मशाल लेके आए हैं, और ये संघर्ष जारी रहेगा। बल्किस बानो को हम सलाम करते हैं, उनको सैल्यूट करते हैं, और वो अकेली नहीं, हम उनके संघर्ष के साथ हैं। रेपिस्ट, मर्डरर्स 14 साल से जो सजा काट रहे थे, 5 कोर्ट्स की स्टेजेस से गुजर के हर कोर्ट ने उनको कहा था कि ये जो हैं दोषी करार किया गया, उनको उन्होंने क्या कर दिया है, फ्री कर दिया। इसका मतलब क्या है, किसके दबाव में किया है, क्यों किया गया है? एक संजीव भट्ट थे IPS, उन्होंने कहा था गोधरा कांड के समय 2002 में ही कहा था कि मोदी ने खुलेआम मीटिंग में कहा था कि हिंदू जो करना है करो मुसलमानों के साथ, मेरा हाथ तुम्हारे साथ। आपको क्या लगता है, क्या महिलाएं सेफ हैं अपने घर में? बिल्कुल भी महिलाएं सेफ नहीं है अपने घर में। महिलाओं को बाहर निकलने की ज़रूरत है अब घर से, क्योंकि मोदी ने इस देश का नाश कर दिया है। बिल्कुल भी नहीं, सब कुछ मोदी पर कैसे आप लोग बिल्कुल, तो मुखिया वो ही है तो उसी को ही कहेंगे, और किसको कहेंगे? महिला का तो विरोधी है वो, क्योंकि उसको पता ही नहीं, उसने तो खुद भी अपनी छोड़ रखी है, उसको क्या पता।
15 अगस्त का दिन होता है स्वतंत्रता दिवस का दिन, कहा जाता है आजादी मिली थी देश को, लेकिन यहाँ तो उन बलात्कारियों को ही आजाद कर हाँ, दिया गया। इससे साफ साफ पता चलता है कि महिला विरोधी है। 15 अगस्त कोई बलात्कारियों को माफ करके बाहर निकाल देता है, इससे साफ साफ पता चलता है कि ये महिला विरोधी है और वो झूठा लाल किले पे नारा दे रहा है। इतना झूठा बंदा है ये। अब क्या चाहते हैं आप लोग, क्या होना चाहिए, किस लिए आज आप लोग यहाँ पर आए? हम उनको फांसी होनी चाहिए जो बार करे है ना, रिया करे है मोदी ने, उनको फांसी होनी चाहिए और साथ के साथ मोदी भी अंदर होना चाहिए, क्योंकि वो कानून के विरोध में मतलब कानून का उल्लंघन किया है। मोदी ने भी कानून से ऊपर उठ के उनको बाहर निकाल दिया। ऐसा क्यों, आपको लगता है किस वजह से? संविधान के हित में है ही नहीं है सरकार, संविधान की विरोधी है। अगर संविधान के अनुसार चलती तो उनको रिया करने का तो फर्ज ही नहीं था, क्योंकि वो तो बलात्कारी थे, उनको तो रिया कर ही नहीं सकता था। तो अब आप क्या चाहते हैं कि फांसी दे दे सीधा? किन को बिल्कुल दे दे, कोई दिक्कत नहीं है, हम महिलाओं के साथ हैं। वो झूठा आदमी यूं ही महिलाओं के सम्मान की बात करता है, बाकी कोई महिलाओं का सम्मान नहीं है इस देश में। जी शुक्रिया। फिलहाल ये कुछ महिलाएं जो हमारे साथ मौजूद थी और काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आए आज सिर्फ ये दिखाने के लिए कि जो 2002 में हुआ था वो वापस हमारे शहर में या हमारे घर में ना हो जाए। खैर, आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा और बने रहिए न्यूज़ के साथ। लाइव तस्वीर में आपको लगातार देती रहूंगी।